हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर अपडेट 247 पे। साथियों, आज की वीडियो में मैं आप सबको बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट देने जा रहा हूं, जो कि पटना में हो गया, सचिवालय में हो गया या फिर टीआरई 4 को लेकर हो गया। तो हर चीज़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेशन हाई होता है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये 2 रिक्वेस्ट मैं आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में कर रहा हूँ। तो बिना टाइम गवाए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल लेटेस्ट और बिल्कुल फास्ट और बिल्कुल सही जो अपडेट होता है आपको पहुंचाने का काम इस चैनल के द्वारा किया जाता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। साथियों, आज सब जानते हैं कि आज जो है 5 अक्टूबर है और पटना में धरना प्रदर्शन का आज एक बहुत ही खास पल और एक अनमोल दिन है। तो यहाँ पे अपडेट क्या आया हुआ है, तो आज 5 अक्टूबर को गर्दनीबाग पटना में धरना प्रदर्शन के लिए धरना स्थल पर वाटर प्रूफ पंडाल बनकर तैयार है। आप सब जानते हैं कि वेदर फोरकास्ट ने पहले ही इस बात की फोरकास्टिंग कर दी थी कि मौसम जो है बेहिसाब खराब होने वाला है, और उसका बहुत ज्यादा नजारा हमें दिखा भी। लगातार बारिश और तेज हवाओं के झोंके ने मौसम को बिल्कुल बिगाड़ के रखा है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए कि जो लीडिंग आंदोलन के जो लीडर हैं, उन्होंने क्या किया है, पंडाल को वाटर प्रूफ बना दिया है ताकि मौसम के खराब होने से जन सैलाब और सपोर्ट में किसी तरह की कोई कमी न आए। अभी आगे क्या बोल रहे हैं, अब आपका ईमान जाने कि आप कितना सजग और खुद के लिए कितना कुछ चाहते हैं। जो नेतृत्व करता है उन्होंने इस बारिश के मौसम में भी पूरी तन्मयता के साथ अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाई है। ठीक है, मतलब लोगों से बोल रहे हैं कि जो भी लीडर है उन्होंने अपने काम को बिल्कुल सही अंदाज में पूर्ण करने का काम किया है। बाकी अब टीचर से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ के और इस आंदोलन को सफल बनाएं ताकि आपकी सारी मांगों को त्वरित कार्रवाई के साथ पूरा किया जा सके। साथियों, मैं भी इस धरने प्रदर्शन में आने वाला था, लेकिन दुख की बात तो ये है कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगा क्योंकि मेरा जो है अभी ट्रेनिंग चल रहा है। तो ये विभागीय काम है, इसमें तो हम अपनी मनमानी चला नहीं सकते हैं। तो ट्रेनिंग चल रहा है, जिसके कारण मैं आप सारे दोस्तों से क्षमा चाहूँगा। ठीक है, अगली कोई भी अगर बातें होती हैं तो उसके लिए मैं बिल्कुल तत्परता से आपके सामने खड़ा हूँ। लेकिन सारे शिक्षक साथियों से एक अपील है कि जिनका ट्रेनिंग नहीं है, कोई अर्जेंट काम नहीं है, वे सारे काम को छोड़कर अपनी मांग और अपने हक के लिए पटना के गर्दनीबाग में जो धरना प्रदर्शन बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा उसको अंजाम दिया जा रहा है, उसको पूरी करने का काम करे, जिससे सारे शिक्षक समाज का भला हो सके। आगे कुछ अपडेट के बारे में अगर ध्यान दिया जाए तो आज का जो अपडेट है उसके साथ एक और चीज़ है, हम लोग ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी आज हम लोग जुड़ेंगे। मतलब ये बोलिए तो हम लोग वहाँ पे फिजिकल प्रदर्शन करने के साथ साथ आज एक तरह से डिजिटल प्रदर्शन भी करेंगे, जो कि आज ट्विटर कैंपेन है और ये रहा हैशटैग। अभी जो है पूरे इंडिया में नंबर 5 पे ट्रेंड कर रहा है हमारा जो ये हैशटैग है, बिहार टीचर्स मैटर, है ना। ये आज का हैशटैग है। सारे शिक्षक साथी जो ट्विटर यूज करते हैं वो या एक्स यूज करते हैं, हैशटैग बिहार टीचर्स मैटर, बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मेट में, कहीं भी स्पेस नहीं है, देख लीजिए। और जैसे लेटर लिखा गया है बिल्कुल हूबहू वैसे ही जाके आप ट्वीट करिए। अब आज का जो ट्विटर कैंपेन रखा गया है वो सारे कैटेगरी के टीचर के लिए है, और क्या क्या मांगे रखी गई है उसको समझिएगा। तो बिहार सरकार से हम शिक्षकों की प्रमुख मांग इस प्रकार है। पहला क्या है, पहला ये है कि सभी बीपीएससी से नियुक्त विद्यालय अध्यापक को, विशिष्ट शिक्षक को, है ना, विद्यालय अध्यापक को या विशिष्ट शिक्षक को 7th पे का लाभ अविलंब दिया जाए। 7th पे के लिए आप सब शिक्षक साथी जानते भी हैं कि इनकी लड़ाई जो है वो बहुत लंबे अरसे से चली आ रही है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। साथ ही साथ इसको हम लोगों ने कानूनी रूप में भी डालने का प्रयास किया है, जो कि पटना हाईकोर्ट में इसको हम लोगों ने एक रीट पिटीशन दायर कर दिया है। मैंने मॉर्निंग के ही वीडियो में आप सबको बताया है कि 16276 16/276/2025 ये जो है पटना हाईकोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप 7th पे के लिए जो केस हुआ है उस केस का ये डायरी नंबर है, इसको आप वहाँ पे सर्च मार के इस केस का स्टेटस देख सकते हैं। जो कि सर्च ये हो रहा है कि पहली जो इसकी हियरिंग है, पहली जो सुनवाई है वो 7 अक्टूबर को होने वाली है। तो इसमें भी बढ़ चढ़ कर आप सबको हिस्सा लेना है। तो ये क्या बोला जा रहा है, पहली जो मांगे हैं वो सभी बीपीएससी से नियुक्त विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षकों को 7th पे का लाभ अविलंब दिया जाए। ठीक है, आगे जो है सेकंड पॉइंट नियोजित शिक्षक साथियों के लिए है कि नियोजित से विद्यालय अध्यापक जो भी टीचर बने हैं या नियोजित से जो विशिष्ट बने हैं या हेड टीचर और हेडमास्टर बने शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए। सर्विस कंटिन्यूटी की बात की गई है। आप सबको मालूम है कि कल एक ट्विटर का पोस्ट आया हुआ था
एक एक्स का पोस्ट आया हुआ था, उसमें ये बात की गई है कि पे प्रोटेक्शन जो है, आपका जो वेतन संरक्षण जो है, वो कहीं न कहीं सरकार उसको मानने के फेवर में दिखाई दे रही है और सरकार उसको अनाउंस भी करने जा रही है, जो कि 6 तारीख से पहले अनाउंस हो जाएगा। आज 5 है, उम्मीद है कि कल तक किसी न किसी शिक्षा विभाग के मंत्री या स्वयं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इसकी पोस्ट की जाएगी। इसका जो सार्वजनिक सूचना है वो सबके सामने भेज दी जाएगी। तो ये दूसरा अपडेट जो है वो है नियोजित से जो विद्यालय अध्यापक बने हैं या विशिष्ट बने हैं या हेड टीचर या हेडमास्टर बने हैं, उनको सर्विस कंटिन्यूटी का लाभ दिया जाए, सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए। थर्ड पॉइंट जो है, आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पे बिहार शिक्षक भर्ती यानी TRE-4 के बारे में अपडेट दिया गया है कि TRE-4 का आखिरी अपडेट कल आप सबको जैसा कि मालूम था कि इन लोगों का TRE-4 के शिक्षक साथी जो भी बनने वाले हैं, मतलब एस्पायरेंट्स जो हैं, उनका कल आंदोलन था और आंदोलन से पहले ही आप सबको मालूम है कि छात्र नेता दिलीप कुमार को अरेस्ट कर लिया गया था ताकि TRE-4 का जो आंदोलन है वो कमजोर पड़ जाए, लेकिन वो आंदोलन कमजोर पड़ा नहीं, अंततः वो सक्सेसफुल रहा है। एस्टेट परिणाम के बाद TRE-4 विज्ञापन जारी होगा। एस्टेट का जो एग्जाम होने वाला है उसका रिजल्ट जैसे ही आता है उसके जस्ट बाद आपका नोटिफिकेशन जो है TRE-4 का वो दे दिया जाएगा। ACS महोदय से भी बात हुई है, वे क्या बता रहे हैं इसको समझते हैं। ACS महोदय के द्वारा कहा गया है कि कुल रिक्तियों की गणना की जा रही है, संभवतः रिक्तियों की संख्या 1 लाख के करीब होगी। वैकेंसी जो होंगे टोटल वो 1 लाख आएंगी, ऐसा ACS का खुद कहना है। तो जो भी कयास लगाए जा रहे थे 20,000, 25,000, 27,000 बहालियां आएंगी, उस पर इन्होंने पूर्ण विराम लगाते हुए इस बात पर जोर दिया है कि लगभग 1 लाख आएंगी। वो 80,000 भी हो सकता है, 90,000 भी हो सकता है, 1,10,000 भी हो सकता है, 1,20,000 भी हो सकता है। एक लगभग एक अनुमान है। सीटों की काउंटिंग अभी चल रही है, रोस्टर क्लियरेंस अभी हुआ नहीं है। बहुत सारे अभी जिले से वैकेंसीज जो है, मतलब रोस्टर क्लियर किया नहीं गया, वैकेंसीज जो खाली सीट्स हैं वो उसका डिटेल अभी सचिवालय में भेजा ही नहीं गया है, तो काउंटिंग चल रही है। तो ये ACS का एक अनुमान है, लगभग 1 लाख सीट जो होंगे वो आने वाले हैं। TRE-4 की परीक्षा की तिथि दिसंबर 2025 बताई गई है, लेकिन साथियों मेरा एक अनुमान है, मेरा एक जो अनुभव है वो ये बोल रहा है कि परीक्षा किसी भी हाल में दिसंबर 2025 में नहीं होगी। ये जो परीक्षा है जनवरी के बाद ही संभव है, ऐसा मेरा अभी तक का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है और शिक्षा में जो मेरा सेवा काल में जो भी अनुभव है, मेरे अनुसार ये है कि किसी भी हाल में दिसंबर में एग्जाम होने नहीं जा रहा है। तो इसके लिए आप लोग निगेटिव नहीं होइएगा। TRE-4 के जो भी साथी हैं, जब भी होगा आपकी एग्जाम तो होगी ही, लेकिन उसके लिए तत्परता और बिल्कुल पीसफुली आपको अपना काम करना है। आप तैयारी में लग जाइए। बहाली तो अब क्लियर है कि आएगी ही, जब भी आए बहाली आप उसमें सक्सेसफुल होइए, मेरी दुआ है। आगे अगर देखा जाए तो ये बोला गया है कि BPSC कैलेंडर में परीक्षा तिथि जल्दी अपडेट किया जाएगा। जो भी BPSC का एग्जाम कैलेंडर आता है उसको अपडेट करके TRE-4 का डेट जैसे ही अनाउंस होता है उसको उसमें शामिल कर लिया जाएगा। आगे लिख रहे हैं कुछ निगेटिव वर्ड्स। अब कल क्या होगा कोई नहीं जानता है, इसलिए विरोध में भौंकने वाले को भौंकने दें। TRE-4 के बहुत सारे जो लोग हैं वो इसके विरोध में आगे खड़े हुए हैं, तो साथियों विरोध करने से कोई फायदा नहीं है। TRE-4 आएगा तो इसमें बहुत सारे बेरोजगार साथियों का भला हो जाएगा। तो सबकी ये दुआ है कि बहाली आए। अब ये देखिए, बहाली को लेकर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने आगे बढ़ने से रोका। TRE-4 का जैसा कि आप सब जानते हैं कल प्रोटेस्ट था TRE-4 के विज्ञापन को लेकर, TRE-4 के नोटिफिकेशन को लेकर, तो वहाँ पे पुलिस से इनकी झड़प हुई है। अंततः ये लोग कहाँ गए हैं, तो ये लोग सचिवालय में गए हैं जहाँ पे बात हुआ है। ACS महोदय से ये जो येलो लाइन है इसको पढ़िएगा। मुख्य सचिव ने अभ्यर्थियों को बताया कि TRE-4 का विज्ञापन चुनाव के बाद जारी किया जाएगा और परीक्षा दिसंबर में होगी। और ऊपर जैसे कि मैंने आपको पढ़ के बताया खबर की, इसमें लिखा गया है कि अप्रोक्स 1 लाख बहाली आने जा रही है। तो आप लोग बिना किसी के बातों में आए हुए अब सीधे अपने पढ़ाई पर लग जाइए, तैयारी पर लग जाइए। उम्मीद है कि आपकी इस बार की जो बेरोजगारी का जो दर्द है वो खत्म हो जाएगा और आप एक सफलता पाकर एक सक्सेसफुल टीचर बन जाइएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई सकारात्मक कमेंट है, कोई सुझाव है तो कमेंट में दे सकते हैं। नेगेटिव अगर आप है तो कमेंट नहीं करिए। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी नहीं लगती है तो ये भी बात है कि आप मेरी वीडियो को छोड़ दीजिए, मत देखिए। मैंने आपको ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती बांध के रखा है। कुछ साथी ऐसे हैं, 99% जो मेरे मुझे साथी है वो मुझे सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप सबको मालूम है कि 1% जो लोग होते हैं हर जगह अपवाद होते हैं।
तो अपवाद लोग मेरे साइड ही रहिए। मैं पॉजिटिव रहता हूँ, पॉजिटिव तरीके से बातों को लेकर चलता हूँ और पॉजिटिव खबरों को सही तरीके से आपके सामने दिखाने का प्रयास करता हूँ। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।